Hello, dear friends. Today you are going to study about importance of macroeconomics. आज का आपका टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़िए इसको। तो यहाँ पर आप सीखेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है। डियर फ्रेंड्स, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मंदी जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संभव नहीं है। यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कई आधारों पर मूल्यांकित किया जा सकता है। जैसे आपको पहला पॉइंट, जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक। जो समष्टि अर्थशास्त्र है का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंस इसका है वो क्या है? जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक, इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। और सेकेंड पॉइंट्स का दूसरा पॉइंट जो है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक इसका महत्व है, और इसका महत्व ये भी है आर्थिक विकास का अध्ययन। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के का महत्व हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आर्थिक विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी तरह से इसी कड़ी में अगला इसका महत्व आता है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपैरिजन। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक भी होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आर्थिक उतार चढ़ावों के अध्ययन में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फ्लक्चुएशंस। यानी जो फ्लक्चुएशन होते हैं आर्थिक उतार चढ़ाव, उसमें भी ये इसका अध्ययन जो है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पर आप इसी के बारे में आज सीख रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए सहायक जो है पहला पॉइंट, जटिल अर्थव्यवस्था। जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी ये क्या होता है? जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुकी है, और इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चूंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही परस्पर मिलकर एक अर्थव्यवस्था का
निर्माण करती हैं। इसीलिए जो है ये जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नीतियों का निर्धारण में महत्व। नंबर 2, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व, इम्पोर्टेंस इन फॉर्मुलेशन, importance in formulation economic policies। ये सेकेंड पॉइंट है। इसका महत्व में आर्थिक जो नीतियां हैं, यानी सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता, बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखकर किया जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक नीतियां जो है वो निर्धारण करने में इसका विशेष महत्व है। और नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का अध्ययन। नंबर 3, आर्थिक विकास का अध्ययन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ जो देश हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ देशों के आर्थिक विकास का दायित्व अब प्रमुख रूप से सरकार पर है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा योगदान देती है। तो इसका आर्थिक विकास के अध्ययन का इसका एक महत्व है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल तुलनाएं, कंपैरिजन। इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इसमें इसके अंतर्गत जो है इसका स्टडी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य उनकी आर्थिक प्रगति की तुलना करने के लिए आवश्यक सूचनाएं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि जो आर्थिक विश्लेषण है, आर्थिक विश्लेषण द्वारा ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए किन्हीं भी दो देशों के बीच उनकी तुलनात्मक राष्ट्रीय आय, उपभोग अथवा बचत का अध्ययन करके इनके आर्थिक विकास के लिए विषय में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कर करके जो है वो आर्थिक विकास का जो है वो पता किया जा सकता है। तो एक समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का भी एक विशेष महत्व है।
और नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। नेक्स्ट नंबर 5, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में के अध्ययन में सहायक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी जांच करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेना जरूरी है। उदाहरण के लिए किसी फर्म के उत्पादन, रोजगार एवं कीमत संबंधी समस्याओं का निर्धारण कुल उत्पादन, कुल रोजगार का एवं सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है। तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी सहायक है ये समष्टि अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आर्थिक उतार चढ़ावों के अध्ययन में महत्व। आर्थिक नंबर 6, आर्थिक उतार चढ़ावों के अध्ययन में सहायक। आर्थिक उतार चढ़ाव के अध्ययन में सहायक। तो यहाँ पर ये भी जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, आर्थिक स्टडी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर आर्थिक उतार चढ़ाव में भी समष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से इसका महत्व है। समस्त अर्थशास्त्री इस बात से सहमत होते हैं कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक उतार चढ़ावों को जन्म देने वाला कोई एक विशिष्ट कारण नहीं हो सकता। कोई भी एक विशिष्ट कारण नहीं हो सकता है, अतः कोई एक विशिष्ट उपाय इसका समाधान नहीं कर सकता। समष्टि अर्थशास्त्र हमारा ध्यान इस ओर दिलाता है कि जब तक हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उतार चढ़ावों या व्यापारिक चक्रों पर काबू नहीं पा सकेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप पढ़ रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।